इंडिया का ये कहना है, उनकी जो फौज के सरबराह हैं जनरल मनोज नरवाने, कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है। यानी इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटा सकता है। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर मान गया है कि वो जो इलाका था सियाचिन का, वो सियाचिन हमारे पास रहेगा सारा। पाकिस्तान ने कंसीड कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने अपनी जगह जो 76 किलोमीटर थी वो पाकिस्तान छोड़ने पे तैयार हो गए। अब सियाचिन के ऊपर भी दोनों के दरमियान अगर खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके नतीजे में ही मुमकिना तौर पे भारतीय आर्मी चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। जम्मू कश्मीर की ही तरह सियाचिन भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव का कारण लंबे समय से रहा है, लेकिन अब लगता है कि हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की दबाव की रणनीति काम आई और अब पाकिस्तान वहां से अपना दावा छोड़ने को तैयार हो गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया से। अब दोबारा कहीं से सियाचिन का मामला उठा है, लेकिन उसको इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कंसीड कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने अपनी जगह जो 76 किलोमीटर थी वो पाकिस्तान छोड़ने पे तैयार हो गए। अच्छा, यानी वो 76 किलोमीटर जो कि ये वाला कॉरिडोर है ना, तोलो रेंज जिसको कहते हैं। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर मान गया है कि वो जो इलाका था सियाचिन का, वो सियाचिन हमारे पास रहेगा सारा, जो ये जो कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के नतीजे में जो है वो डीमिलिटराइज करेंगे हम, और ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। इंडिया का ये कहना है, उनकी जो फौज के सरबराह हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है। यानी इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटा सकता है। हम सियाचिन ग्लेशियर को गैर अस्करी बनाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पेशगी शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे AGPL कहते हैं, उसको कबूल करना पड़ेगा। अब ये एरिया जो है, यहाँ पे रात गुजारना, वहाँ रहना, वो बिल्कुल एक पागलपन लगता है। लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों पे कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो बुलंदी पे हैं और वहाँ से बहुत दूर तक कंट्रोल किया जा सकता है इलाकों को, तो इंडिया ने उसको स्ट्रेटेजिकली हासिल किया और पाकिस्तान फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। शिमला माहदे की भारत ने खिलाफवर्जी की थी, लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ ये कह रहा है कि हम यहाँ से हट जाते हैं, पाकिस्तान भी अपनी फौजें यहाँ से हटा ले और दोनों फौजें जो है वो एक नुक्ते के ऊपर एग्री हो जाएं कि जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे AGPL कहते हैं, उसको कबूल कर दे। भारतीय फौज भी वापस जाए, पाकिस्तानी फौज भी वापस जाए और किसी मुकाम को मुस्तकिल तौर पे एक ऐसी सरहद तस्लीम कर लिया जाए कि इससे आगे कभी भारत नहीं आएगा और इससे आगे पाकिस्तान नहीं जाएगा और बैनुल-अक़वामी तौर पे ये मुआहिदा हो जाए। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और इंडिया में। उसकी मौजूदगी में कैसे दुनिया का ये मुश्किल तरीन महाज जो है वो न्यूट्रल हो सकता है, या यहाँ से दोनों फौजें वापस जा सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो गारंटी करे इन दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान कि आप पीछे हट जाएं, ये भी पीछे हट जाएं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिन्होंने जो भी गारंटी दी है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फायरबंदी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और अब सियाचिन के ऊपर भी दोनों के दरमियान अगर खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके नतीजे में ही मुमकिना तौर पर भारतीय आर्मी चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। 1984 के अंदर ऑपरेशन अबाबील इधर से हुआ, ठीक है, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत हुआ, और उसके बाद ही हुआ कि तब से लेके अब तक कोई कम से कम 5000 फौजें जो हैं, ये दुनिया की सबसे बुलंद जो मैदान जंग है, ठीक है, तो थर्ड पोल भी कहते हैं, वहां पर ये फौजें मौजूद हैं। 84 से लेके कई दफा झड़पें हुई हैं, कई दफा वो इंसानी जानें गई हैं दोनों तरफ से, फ्रॉस्ट बाइट हुए, लेकिन फौजें आमने सामने बिल्कुल जो लोग गए हैं वहां पे उनको देखा, इंतहाई तकलीफ दे जगह पे वो मौजूद हैं। अच्छा, अब वो ये इंडिया ये कह रहा है और पाकिस्तान का ये मौकफ है, जिसके बाद कारगिल भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो सारा का सारा लिंक्ड है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है, कि ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। अगर ये जगह पाकिस्तान के पास होती है तो ये पाकिस्तान, ये एक्साई चेन और ये सारा इलाका पाकिस्तान, LAC LOC मिलता है।
और ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि चाइना यहाँ अगर इंडिया अगर यहाँ बैठा है तो गिलगित बिल्तिस्तान पे वो उसकी नज़र है, और वो रास्ते में भी है, दरमियान में भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। यह लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है और इस पर पूरे साल बर्फ जमा रहता है। इसलिए 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बर्फ रहने के कारण केवल NJ 9842 तक ही सीमा रेखा नक्शे पर निर्धारित की गई और वहीं तक स्पष्ट विभाजक रेखा है कि इस पार भारत और उस पार पाकिस्तान। लेकिन उसके आगे चूंकि बर्फ जमा था इसलिए एक काल्पनिक रेखा तय की गई कि इस पार भारत और उस पार पाकिस्तान रहेगा और उसी कारण आज तक चूंकि स्पष्ट कोई सीमा रेखा नहीं है, यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इस पर पहले कब्जा पाकिस्तान का था, लेकिन 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन के पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है। दरअसल भारत का यह बदला था पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर का भारत में विलय हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर के एक इलाके जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता जाता है और गिलगित बल्तिस्तान को अपने में मिलाकर रखे हुए है। तो उसका बदला लेने के लिए भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और फिर इसको अपने कब्जे में ले लिया। सियाचिन ग्लेशियर आज इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह लद्दाख का इलाका है और चीन के साथ तनाव के कारण इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ नज़र रखा जा सकता है। अगर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के सैनिक न हो तो फिर पाकिस्तान और चीन को मिलने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूंकि वहाँ भारतीय सैनिक बने हुए हैं इसलिए अब पाकिस्तान चाह कर भी उसको क्रॉस करके चीन को कोई मदद के लिए उस इलाके में नहीं आ सकता है। लेकिन 1984 में जब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पूरे सियाचिन इलाके को अपने कब्जे में लिया था, उस समय पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक जो एक सेना के जनरल थे, उनका ही पाकिस्तान पर शासन था। उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर अपने देश पर कब्जा कर लिया था और वही शासक थे। चूंकि सेना के जनरल के रहते हुए भारत द्वारा ऑपरेशन चलाकर सियाचिन को अपने कब्जे में ले लेना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। लेकिन इस बेइज्जती से बचने के लिए जनरल जियाउल हक ने अपने देश के नागरिकों को यह नहीं बता पाए कि भारत ने कब्जा कर लिया है। यह बात तो अपने नागरिकों को नहीं बताए, छिपा लिए, लेकिन इस हार को पाकिस्तानी सेना पचा नहीं पाई। और फिर जब 1999 में जनरल मुशर्रफ, एक दूसरे मिलिट्री शासक, पूरे पाकिस्तान पर शासन कर रहे थे, राष्ट्रपति बने हुए थे, तब उन्होंने 1999 में जो कारगिल किया था, दरअसल कारगिल सियाचिन का बदला लेने के लिए था और कारगिल में भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और सियाचिन की तरह ही कारगिल का पूरा इलाका भारत को गंवाना पड़ा, क्योंकि पूरा कारगिल इलाका, कारगिल चोटी छोड़कर भारत का इलाका नहीं था, लेकिन कारगिल के साथ सटे जितने इलाके थे 1999 में भारत ने अपने कब्जे में कर लिया। यानी फिर पाकिस्तान को लज्जित और पराजित होना पड़ा। अब चूंकि तनाव के कारण यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान और फिर भारत यह चाहता है कि इस पूरे इलाके पर कंट्रोल बनाए रखे और भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि पाकिस्तान इसको छोड़े। और मुकुंद नरवणे जो हमारे सेना प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान राजी हो गया है कि इस इलाके को अब छोड़ देगा और अपना कब्जा यह दावा नहीं मानेगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। क्या दबाव बनाया गया, किस प्रकार का दबाव था, इसके बारे में स्पष्ट राय तो कोई समाचार माध्यमों में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की कूटनीति, मिलिट्री डिप्लोमेसी कामयाब हो गई और भारत अगर इस इलाके को कर लेता है तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भारत के पास सामरिक दृष्टि से मिल गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।